सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमने हिंदी में व्याकरण पढ़ना शुरू किया था और हिंदी में हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि संधि किसे कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अब भी कंफ्यूजन रहता है कि दो वर्णों के मेल से क्या बनता है। लेकिन इसमें ये है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, लेकिन वो वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। जब दो स्वर मिलकर परिवर्तन करते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमने 2 भाग पढ़ लिए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में हमने स्वरों का दीर्घ रूप देखा और गुण संधि में भी हमने दीर्घ स्वरों का रूप देखा। बच्चों, आज हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि का भी अर्थ होता है किसी चीज का बढ़ना, यानी कि आपके जो शरीर है वो बढ़ गया है, वृद्धि हो गई है, आपकी दिमाग का विकास हो गया है, लेकिन आपके शरीर की वृद्धि होगी। जैसे आप साइज में बड़े हो गए, आकार में बड़े हो गए, तो आपके शरीर की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि का अर्थ समझ में आया? तो वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। अब हम वृद्धि संधि में ए और ओ 2 वर्णों का निर्माण देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमें जो ये ए है और जो ये ओ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। अ जमा ई, तो क्या मिला था हमें? ए। अ जमा उ, तो हमें क्या मिला था? ओ। ये 2 हमने बनाने सीख लिए थे। आज हम आई और ओ बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, अब कंटिन्यू करते हैं वृद्धि संधि। अ जमा ए, आई। अ में ए मिला तो क्या बना? आई। उदाहरण के माध्यम से देखिए, लोक जमा एष्णा। इसमें ए हमें छोटा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले वर्ण विच्छेद के माध्यम से बता दिया था कि हमें देखना है इस शब्द का पहला आखिरी, इस शब्द का आखिरी और इस शब्द का पहला वर्ण देखना है। ठीक है, तो इस शब्द में हमें आखिरी में क्या दिखाई दे रहा है? स्पष्ट रूप से हमें ए दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने बताया था कि क्या है? व्यंजन है, और अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें इसमें से अ फिर बाद में दिखाई देगा। इसमें से क्या निकला? अ जमा ए, क्या बन गया? आई। तो ये किसकी मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। मैंने आपको मात्राओं का भी ज्ञान कराया था कि मात्रा हम स्वर की कैसे लगाते हैं। तो अ जमा ए, आई, तो मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे। तो यहाँ पर इसकी मात्रा कहाँ है? ये रही। ठीक है। फिर आ जमा ए, आई। अब आ है तो भी आई बनेगा, क्योंकि इससे बड़ा रूप तो हमारे पास नहीं है। तो इसमें क्या है? सदा आ जमा, इसमें क्या है? ए, तो क्या बन गया? सदैव। सदा जमा एव, सदैव। यथा जमा एव, यथेव। ठीक है। फिर अ जमा आई, ये बड़ा रूप है तो क्या बनेगा? आई। अब यहाँ पर त है, त में से क्या निकलेगा? अ, और ये क्या है? ए है, तो क्या मात्रा बनेगी? आई की मात्रा। तो मत जमा एक है, मत एक है। अब दूसरा देखिए, आ जमा आई, ए, महा जमा ऐश्वर्य। अब यहाँ पर क्या है? दीर्घ रूप है, दोनों दीर्घ रूप है। आ का भी दीर्घ रूप है और आई का भी दीर्घ रूप है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? दीर्घ रूप ही हमें प्राप्त होगा। महाजमा ऐश्वर्य, क्या बनेगा? महेश्वर्य। फिर मैंने आपको बताया था ओ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? अ जमा उ, किससे मिला? ओ। ठीक है। अ जमा ओ, बड़ा ओ। इसमें परम में आ है या ए है? बताओ क्या है? इसमें हमारे पास अ है,
जमा ओ, ये हमें स्पष्ट रूप से दूसरे शब्द में दिखाई दे रहा है। तो परम जमा ओज क्या बन गया? परमोज। अब आ जमा ओ औ, महा जमा ओज क्या बन गया? महोज। इसमें भी क्या है हमारे पास? आ, दोनों दीर्घ रूप है तो और दीर्घ रूप हमें प्राप्त होगा। महा जमा ओज महोज। अ जमा ओ, ये दीर्घ रूप अगर मिलता है तो हमें भी दीर्घ रूप की प्राप्ति होता है। वन जमा औषध वनौषध। वन में क्या है? अ है और ओ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो क्या बन गया? वन जमा औषध वनौषध। आ जमा ओ, अब यहाँ दीर्घ रूप है, ये भी दीर्घ रूप है तो क्या होगा? ये भी दीर्घ रूप प्राप्त होगा। महा जमा औषध महोषध। इसमें देखो आ है इसमें और ये दीर्घ रूप इसका यहाँ पर है तो क्या है ये? महोषध। महा जमा औषध। बच्चों ये थी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने दीर्घ रूप प्राप्त करना सीखा, यानी कि जो दीर्घ स्वर में तो आते हैं लेकिन उसका जो बड़ा रूप है ए और ओ का जो दीर्घ रूप है आई और औ दोनों रूप सीखे। तो बच्चों अब हम स्वर संधि का 4th पार्ट करेंगे। इसका नाम है यण संधि। क्या है? यण संधि। इसमें हम य, व और र के विभिन्न रूप सीखेंगे कि ये व्यंजन है, स्वरों से व्यंजन कैसे बने, कि किस स्वर के साथ मेल हुआ और ये व्यंजन आ गया वहां पर। तो इसको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि यण संधि जो है वो गुण संधि की विपरीत मानी जाती है। विपरीत यानी उल्टी मानी जाती है। उसमें हमने ए जमा ई बनाया था। ए जमा ई, इसमें क्या बनाया था हमने? ए जमा ई क्या बन गया था? ए, ये बनाया था। ए जमा ऊ मिलाया था तो क्या बन गया था? औ बन गया था। तो इसलिए इसको इसका विपरीत भी कहते हैं। कैसे है देखते हैं। ई जमा अ तो क्या बनेगा? य। उदाहरण से देखिए, अति जमा अधिक, अत्यधिक। अत्याधिक नहीं होता, ये अत्यधिक होता है। अति, इसमें त है, त की कोई मात्रा होती है? नहीं। तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर लगाना चाहते हैं तो उसको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है। और यहाँ पर क्या है? अ। ठीक है, ई और अ मिले तो क्या बन गया? यह बन गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये त कहाँ से आ गया, तय आधा कैसे हो गया, यहाँ पर पूर्ण है। तो मैं इसको आपको वर्ण विच्छेद के माध्यम से सिखाऊंगी। देखो हम पहले अति का करते हैं। अ जमा त जमा ई, ये हो गया अति। अति का वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद हम अपना दूसरा अधिक, अधिक का करते हैं। अ जमा ध जमा ई जमा अ जमा ई। ई कौन सी है? छोटी ई है, लेकिन क में क्या है? अ है। तो समझ में है आपको? अब हमारे पास ये है दूसरा शब्द। ठीक है, अब हमें क्या मिलाना है? ई और अ। जब इस क में से हम ई को और अ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यह बन गया। यह और अधिक पीछे है। अ को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है ना। फिर यह यहाँ पर हमारे पास आधा बना था तो इसमें यह जुड़ गया, पूरा बन गया। तो अब क्या बचा हमारे पास? ए और ते बिल्कुल आधा बचा। यहाँ पर इसकी मात्रा मैं यहाँ पर ले ली ना, इसकी मात्रा को उसके साथ जोड़ दिया। ई की मात्रा और प्लस अ तो क्या बना? य। समझे? तो अधिक यहाँ पर पीछे बचा था और अत्य यहाँ पर लिखा था। तो समझे? इसमें इसकी एक पहचान यह भी होती है कि इसमें जो ये पहले वाले शब्द है ये क्या हो जाएंगे? इसमें जो वर्ण है, लास्ट वाला जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो इसके साथ चली गई है, इसलिए यह वर्ण, यह क्या है? व्यंजन रह जाएगा। इसमें से स्वर निकल जाएगा और व्यंजन इसमें रह जाएगा।
तो वर्ण विच्छेद के माध्यम से मैंने दिखा दिया है आपको, सभी में आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट, ई जमा आ तो क्या बनेगा, आ या। ई जमा आ क्या बनेगा, या। अति जमा आचार, इसमें भी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो हमने छोटी ई निकाल ली है और आ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्या बन गया, य और आ। ये तय आधा इसलिए रह गया क्योंकि इसमें से मात्रा निकाल ली गई है। ई जमा अ क्या बन जाएगा, य। देवी, देवी में क्या है, ई है, लेकिन कौन सी है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या है, अ है, तो ये क्या बन जाएगा, देव्यार्पण। समझे। ई जमा आ तो क्या बन जाएगा, या। क्या बन जाएगा, या। नदी जमा आगमन, नद्यागमन, इसमें हमने बड़ी ई निकाली और आ निकाला तो क्या बन गया, य। और यहाँ पर देखो हलंत लगा रखा है मैंने, तो हलंत का क्या अर्थ होता है कि वह आधा है, वह जिसके नीचे हमने अलंत लगाया है वह वर्ण आधा है। ठीक है। ई उ जमा अ, अब उ मिलता है और अ में पहले हमने क्या मिलाया था, ये तो यण संधि है, गुण संधि में हमने क्या मिलाया था, ए जमा उ बराबर क्या बन गया था, ओ। क्या बन गया था, ओ। अब हमने इसको उल्टा कर दिया है, उ को पहले ले आए और अ बाद में हो गया, तो क्या बन गया, वो। सु जमा आगत, सु में क्या है, छोटे उ की मात्रा है। जब हम सु का वर्ण विच्छेद करेंगे, से जमा उ मिला ना हमें, और आगत में आ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो क्या बन गया, व बन गया, और आ से क्या रह गया, आधा रह गया। ठीक है। सु और उ जमा आ क्या बन जाएगा, वा। यहाँ पर बड़े उ की मात्रा है, वधु जमा आगमन, वधु में उ कौन सा है, बड़ा उ है, और यहाँ पर क्या है, आ है, तो क्या बनेगा, वा बन गया। अब जो वधु में ध था वो क्या रह गया, आधा रह गया। ठीक है। उसके बाद है ई जमा उ जमा ई, तो क्या बनेगा, वी। अनु जमा इति, अनु में छोटे उ की मात्रा है। ठीक है। और इसमें ई हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो क्या बन गया, वी बन गया, और ती इसमें रह गया। ठीक है। और इसमें क्या रहा, न आधा हो गया, अन्वयति। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम मात्रा के अंदर भी रखते हैं, मात्रा के बाहर भी रख सकते हैं। उ जमा ए क्या बनेगा, वे। अनु जमा एशन, अभी इसमें भी छोटे उ की मात्रा हमने निकाल ली और ए हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो क्या बन गया, अन्वेषण। क्या बन गया, अन्वेषण। अब इसमें हम री का भी प्रयोग देखेंगे। अगर री के साथ आ की मात्रा जोड़ी जाती है तो रा बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया, रा। पितृ जमा आज्ञा, इसमें क्या है, ये नीचे री की मात्रा है और इसमें क्या है, आ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या बन गया, पितृआज्ञा, पितृ आज्ञा। री में हमने उ जोड़ा, क्या बन गया, रू। क्या बन गया, रू। मातृ जमा उपदेश, मातृ में यहाँ पर री की मात्रा है हमारे पास और इसमें क्या है, उ है, तो क्या बन गया, उ की मात्रा जो बन गई, लेकिन यहाँ पर त्रय, त्रय के साथ र भी जुड़ा हुआ होता है, रू बनता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पर आपने देखो पर जमा, प के साथ कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। ई जमा त जमा र जमा आ जमा ज जमा इया जमा आ। तो मैंने यहाँ पर त्रय और जय दोनों का वर्ण विच्छेद आपको सिखाया है। तो बच्चों अब हमने यण संधि को भी सीखा। यण संधि क्या है, गुण संधि की थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान यह है कि हमें इसमें जो पहले वाला शब्द है उसका जो लास्ट अक्षर है वो आधा हो जाता है, क्योंकि हम उसमें से स्वर को निकाल लेते हैं।
और वह आधा हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।